प्रदीप से कल आपने हमें बताया था कि एलसीएम क्या होता है। आज हमें बताओ ना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। हाँ उद्देश्य, बहुत अच्छा, क्यों नहीं। हमें हमेशा पढ़ाई को लेकर इसी प्रकार से जिज्ञासु होना चाहिए। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि एलसीएम को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने और नोट करें। हाँ तो प्यारे बच्चों, एलसीएम को निकालना सीखने से पहले आपको एलसीएम की डेफिनेशन को याद करना होगा कि एलसीएम क्या है। अगर हम देखें कि मान लीजिए आपको एक ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। उसका एलसीएम होगा स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स, यानी वह सबसे छोटा नंबर जो सभी दी गई संख्याओं का गुणांक है। हाँ तो बच्चों, हम एलसीएम को निकालने के यहाँ आज 3 तरीके सीखेंगे। अब मैं सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। इस मेथड में हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको 2 या 3 नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है। हाँ तो बच्चों, इस मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें वो नंबर्स जिनका एलसीएम निकालना है, हम उनके पहले मल्टीपल्स लिखते हैं। पहले छोटा नंबर लेते हैं, जैसे मान लिया 4 और 10 जो है, हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले कुछ 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 4 के मल्टीपल्स देखिए, आपने लिखे 4, 8, 12, 16, 20। फिर आप 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 10 के मल्टीपल्स आप तब तक लिखते जाएंगे जब तक कि आपको कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो पहले 4 की टेबल में आ गया हो। तो जैसे ही वो नंबर आता है आप रुक जाएंगे। तो आपने देखा, जैसे ही मैं 10 के मल्टीपल्स लिखता हूं और 20 आता है। 20 हाँ ऑलरेडी पहले 4 की टेबल में आया हुआ है। आहा, देयर इज ए मैच एट 20। सो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 10 इज 20। अब हम उसी मेथड का एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम 6 और 15 का एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। हम 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से 15 के हम मल्टीपल्स लिखते हैं, 15, 30। और जैसे ही 30 आया मैं रुक गया, क्योंकि 30 ऑलरेडी 6 की टेबल में आ गया था। तो देयर इज ए मैच एट 30। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि 6 और 15 जो है उसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य 30 है। हाँ तो बच्चों, हम अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम 2 की जगह 3 नंबर लेते हैं। यह 3 या उससे ज़्यादा नंबर्स के लिए भी हम लगा सकते हैं, लेकिन नंबर छोटे हों तो उसमें यह मेथड इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मान लिया हमें 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो हमने पहले 4 के मल्टीपल्स लिखे, 4 के गुणांक लिखे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। अब मैंने 6 के मल्टीपल्स लिखे, 6, 12, 18, 24, 30, 36। तो आप देख रहे हैं कि 24 जो है ये ऑलरेडी 4 की टेबल में आया था, तो मैंने इसको मार्क कर लिया कि हाँ ये आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि 4 की टेबल में और 6 की टेबल में 24 को मार्क कर दिया है। अब हम चलते हैं 8 के मल्टीपल्स पे। तो 8 के मल्टीपल्स लिखता हूँ मैं, 8, 16, 24, 32, 40।
तो आप देखें जैसे ही 24 आया मैं रुक गया, तो 24 अब जो है तीनों की टेबल में आ रहा है। तो जो नंबर सबसे पहले कॉमन हो गया वही आपका नंबर जो कहलाएगा आपका LCM कहलाएगा। तो यहाँ पर 4, 6 और 8 का जो LCM है वह क्या होगा? यस, वह होगा 24। हाँ तो बच्चों, अब हम एक सेकंड मेथड सीखते हैं LCM निकालने का। इस मेथड को बोलते हैं LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हम देखें बच्चों, इस मेथड में हम 3 स्टेप्स मेनली फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं आप उनके प्राइम फैक्टर्स यानी कि उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, और जब वो आ जाएं उनको एक्सपोनेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर दें, यानी कि उनको उन गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखें। हाँ, तो ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स of all the factors that occur in any of the given numbers, यानी दिए अंकों की उच्चतम घातों वाले गुणनखंडों का गुणनफल लिखना। तो यह जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसको जब आप सिंपलीफाई कर लेंगे तो वही आपका LCM कहलाएगा। हाँ तो बच्चों, जो अभी हमने मेथड डिस्कस किया उसको हम एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें 16 और 28 का LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम देखें, हम सबसे पहले 16 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। आप देखें 16 एक ऐसा नंबर है, एक इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 16 का फैक्टर होगा वह क्या है? 2 है। तो आप 2 से 16 को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 8। फिर आप 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 4। फिर 4 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 2, और फिर 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 1। तो आपने देखा 16 के 4 फैक्टर्स हुए 2, 2, 2, 2, यानी 4 टाइम्स 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4। इसी प्रकार हम 28 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। आप देखें, हम हमेशा प्राइम फैक्टर्स की बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो लेफ़्ट कॉलम में जो नंबर लिखे जाएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए, और कोशिश करें कि छोटे से छोटा जो प्राइम नंबर है वो लिखा जाए। मान लिया कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो कोशिश करें पहले आप उसे 2 से डिवाइड करें, फिर बाद में 3 से, और अंत में 5 से डिवाइड करें। तो आप देखें यहाँ पर 28 के भी 3 फैक्टर्स आ गए हैं, 2, 2 और 7, जिसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू में 7। अब हम LCM निकालने के लिए जो हमें दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मिल गए उनको ध्यान से देखते हैं। तो पहले है हमारे पास 2 की पावर 4 16 के लिए, और 28 में है 2 की पावर 2 इंटू में 7। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में कौन सा एक्सपोनेंट बड़ा है? वो है 2 की पावर 4, और वहाँ पर 16 में 7 नहीं है, 28 के फैक्टर में 7 है। तो हम क्या करें? हम देखें 2 की पावर 4 के साथ में हम 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम 1 को लिख सकते हैं 7 की पावर 0। तो अब 16 में भी हमारे पास 7 हो गया है, वहाँ पर वह है 7 की पावर 0 की फॉर्म में। तो अब 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में कौन सा एक्सपोनेंट बड़ा है?
यस, 7 की पावर 1। तो एलसीएम क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो यानी कि 2 की पावर 4 इंटू में 7। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 112। तो हम पाते हैं 112 इज द एलसीएम ऑफ 16 एंड 28। हाँ तो बच्चों, अब हम एलसीएम निकालने का थर्ड मेथड है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। यह मेथड अक्सर हम बड़ी क्लासेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि 8th, 9th और 10th में। इस मेथड से हम जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इस मेथड में कुछ नहीं करना, हमें जो नंबर्स हैं जिनका एलसीएम निकालना है उन्हें हम एक ग्रिड में अरेंज करते हैं। ग्रिड बोले तो 3x3 या 4x4 का एक मैट्रिक्स बॉक्स है। तो इस मैट्रिक्स बॉक्स के अंदर हम फर्स्ट रो के अंदर पहला जो बॉक्स को छोड़ देते हैं और बाकी बॉक्सेस में जो नंबर्स हैं उनको रख देते हैं जिनका एलसीएम हमें निकालना है। तो फर्स्ट बॉक्स में हम उस नंबर को भरते हैं, उस प्राइम नंबर को भरते हैं जो गिवन नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। तो ध्यान रखें, जो फर्स्ट बॉक्स में प्राइम नंबर आएगा वह सबसे छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दैट विल बी बेटर। और हम उस प्राइम नंबर से हम गिवन नंबर्स को डिवाइड करते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में भी यही करते हैं। फर्स्ट बॉक्स में अब नया प्राइम नंबर ढूंढते हैं जो अब नए क्वोशंट जो आंसर्स आए हैं उनको डिवाइड कर पाए। और इस प्रोसेस को तब तक करते रहते हैं जब तक कि जो गिवन नंबर हैं वे भी हमारे प्राइम नंबर में ना आ जाए। तो अब हम देखते हैं कि ग्रिड के अंदर एक लेफ़्ट से बॉटम में एल शेप के अंदर हमारे पास सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स इकट्ठे हो गए हैं। अब हम इन प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वह जो प्रोडक्ट मिलता है वही हमारा एलसीएम होता है। हाँ तो बच्चों, ग्रिड मेथड या कहें तो लैडर मेथड, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम यहाँ पर 18 और 30 का एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, मैंने फर्स्ट ग्रिड के अंदर 18 और 30 को अरेंज कर दिया। यह एक 3x3 की ग्रिड मैंने बनाई है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट बॉक्स इसका ब्लैंक है और फर्स्ट रो में आगे जो बॉक्सेस हैं उसमें मैंने अपने नंबर्स को लिख दिया है। अब आप देखें 18 और 30 जो है ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। जो 2 है वह एक प्राइम नंबर है। तो 2 से आप डिवाइड करते हैं, 2 से आप 18 को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 9। ऐसे ही 30 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, आपको मिलता है 15। तो आप देखें सेंटर में जो ग्रिड है उसमें रेड कलर से हमने क्या लिखा हुआ है। 18 को जब 2 से डिवाइड किया तो 9 आया और 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आया। अब हमारे पास 9 और 15 बचे हैं जो रेड कलर में लिखे हुए हैं। अब मैं दोबारा से मन में कोई ऐसा प्राइम नंबर सोचूंगा जो 9 और 15 को डिवाइड कर पाए। तो वह कौन सा होगा? हाँ, 3। तो अब हम ब्लैंक बॉक्स में 9 के सामने जो ब्लैंक बॉक्स है लेफ़्ट साइड में वहाँ पर लिखते हैं 3। तो 3 से अब मैं 9 और 15 को डिवाइड करूँगा और डिवाइड करने पर जो आंसर यानी क्वोशंट आएगा उसको उसके नीचे वाले बॉक्सेस में लिखता जाऊँगा। जैसे 9 को 3 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आया? 3। तो उसको मैंने 9 के नीचे वाले बॉक्स में लिख दिया। ऐसे ही 15 को 3 से डिवाइड करा तो क्या आया? 5 को मैंने
15 के नीचे वाले बॉक्स में लिख दिया। ध्यान से देखें कि एंड में आपके पास 3 और 5 आ गए हैं, यानी 18 और 30 जिनसे हमने शुरुआत करी थी हमने उन्हें प्राइम फैक्टर्स में नीचे बदल दिया है। ध्यान से देखने पर मालूम चलेगा कि जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर भी प्राइम फैक्टर्स हैं और नीचे जो बॉटम की रो है उसमें भी प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर हम इन्हें एल शेप के बॉक्स में ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि एल शेप में हमारे सभी प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, जैसे कि 2, 3, 3, 5। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा 18 और 30 का एलसीएम होगा। तो इस प्रकार से हम ग्रिड मेथड से एलसीएम किसी भी नंबर के आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। इन मेथड्स को और अच्छे से समझने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में कुछ नंबर्स का एलसीएम इन्हीं मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। आई होप उसके बाद एलसीएम को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट और शंका नहीं रहेगी। थैंक यू।